हेलो नन्हे मुन्ने साथियों, दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग रेखाओं को दो बराबर भागों में करना सीख लिया। आज हम लोग सीखेंगे दिए हुए कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं बिना चांदा के प्रयोग से, पटरी और प्रकार की सहायता से। तो देखिए, आपको कोण दिया रहेगा या कहेगा सवाल में कि 80 अंश का कोण बना करके उसके बराबर कोण बनाइए पटरी और प्रकार की सहायता से। तो देख रहे हैं चांदा है, इस चांदे की सहायता से सबसे पहले 80 अंश का कोण बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप रेखा खींचिए इंची से खींचिएगा, नहीं तो रेखा टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से खींच लीजिए। देखिए कोण बन गया ना। अब इसका नाम रख लीजिए, यहाँ रख दें ए बी सी। अब देखिए बिंदु बी कोण का शीर्ष कहलाता है और BC और AB कोण भुजा कहलाती है। ठीक है, अब इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम होगा कोण ABC। ध्यान रखिए, जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को सदैव बीच में लिखते हैं, या इसे आप लिख सकते हैं कोण CBA। ठीक है, याद रखिए, कभी भी अगर लिख देंगे ACB तो गलत हो जाएगा। जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको सदैव बीच में लिखना चाहिए। ठीक है, अब इसी कोण के बराबर कोण आपको बनाना है जिसमें चांदे का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक रेखा आप स्केल की सहायता से खींच लेंगे। इस तरह से खींच लेंगे, इसका नाम रख दीजिए PQ। ठीक, यह देखिए रेखा खंड है। अब क्या करना है, अब आप लंगड़ा प्रकार उठाइए। लंगड़ा प्रकार ले लिया हाथ में। अब किसी भी त्रिज्या से, चाहे जितना इसको दूरी कम बेसी करके हिसाब से लीजिए, न बहुत अधिक हो न बहुत कम हो। बिंदु B को केंद्र मानकर, यानी दिए हुए कोण के शीर्ष को केंद्र मानकर आप एक चाप लगाएंगे। इसको शीर्ष मानकर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। ठीक है, क्या कोण के शीर्ष B को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाया। चाप लगा दिया आप, जो AB और BC रेखा को मान लीजिए यहाँ K और L पर काटता है। ठीक, अब पुनः उसी त्रिज्या से, जिस त्रिज्या से इस B को केंद्र मानकर आप चाप लगाए हैं, यहाँ आइए बिंदु P को केंद्र मानकर, या आप Q को मानकर भी कर सकते हैं। एक तरफ बनाइए, Q को केंद्र मानकर चाप खींचा या चाप लगाया। इस तरह से चाप, थोड़ा बड़ा चाप लगाइएगा। अब इस चाप का नाम रख लें, यहाँ रख दें S, यहाँ रख दें T। चाप लगा लिए आप। ठीक है, फिर समझ लीजिए, लंगड़ा प्रकार की सहायता से बिंदु B को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाया, जो AB को K पर और BC को L पर काटता है। पुनः उसी त्रिज्या से बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप ST लगाया। ठीक है, अब लंगड़ा प्रकार देखिए, अब जो दिए हुए कोण पर चाप लगा है, अब कोण भुजाओं के बीच की दूरी नाप लीजिए। इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से कोण भुजाओं के बीच की दूरी चाप पर नापना है। नाप लिए। अब आ जाइए जिस पर आप कोण बना रहे हैं, यस को केंद्र मान करके एक दूसरा चाप काट दीजिए इस तरह से। ठीक है, चाप कट गया। मान लीजिए यह आर पर काट रहा है। कहाँ काट रहा है, आर पर।
ठीक। अब आर को पी से मिला दीजिए, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, ठीक। यही कोण आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू बराबर होगा कोण ए बी सी के। आप नाप कर चांदा से चेक करिए, बराबर आएगा, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो रोक करके आप करिए, आ जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। अब आपको कोण दिया रहेगा, उसको क्या करना है, दो बराबर भागों में विभाजित करना है। चलिए, आपको दिया हुआ कोण है, हमेशा आप कोण इंची से ही बनाइएगा। देखिए ये कोण दिया हुआ है, ये कोण हो गया, नाम रख दे इसका ए बी सी। अब इसी कोण को आपको दो बराबर भागों में विभाजित करना है। कैसे होगा देख लीजिए, क्या करना है इसमें, लंगड़ा पकड़ लीजिए, किसी भी त्रिज्या से इतना इतना जितना आपकी इच्छा हो हिसाब से लीजिएगा, न बहुत अधिक हो न बहुत कम हो। ले लिए आप इस तरह से दूरी। अब कोण शीर्ष बी को केंद्र मानकर दो चाप लगाइए। क्या लगाएंगे आप, इस तरह से चाप लगा दिए। जो ए बी रेखा को मान लीजिए ओ पर काट रहा है और बी सी रेखा को पी पर काट रहा है, ठीक। इतना तो आप कर लेंगे। अब क्या करना है, ओ पी के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से, ओ पी से ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन ओ पी के आधे से कम दूरी नहीं होना चाहिए। आप देखिए इतना लेंगे चलेगा, इतना लेंगे चलेगा, लेकिन अगर आधे से कम लेंगे तो नहीं चलेगा। आधे से कम दूरी की त्रिज्या लेकर के एक बार पी को और एक बार क्यू को लेकर आप चाप लगाएंगे। एक बार यहाँ से लेकर इस तरह चाप लगाइए, इस तरह से, फिर उसी त्रिज्या से यहाँ से चाप लगाएंगे, ठीक। अब यह मान लीजिए काट दिया डी पर, अब बी को डी से मिला दीजिए। अब यही बी डी रेखा कोण ए बी सी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, ठीक है। चलिए इसका रचना के पद लिख लीजिए। रचना क्या लिखेंगे, दिए हुए कोण ए बी सी, दिए हुए कोण या चिन्ह बना लीजिए, कोण ए बी सी में बिंदु बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाया, एक चाप लगाया जो ए बी को बिंदु ओ तथा बी सी को बिंदु पी पर काटता है, ठीक। अब ओ पी की दूरी
के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से ओ तथा पी को केंद्र मानकर चाप लगाया। जो एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। बी को डी से मिलाया, यही बी डी रेखा कोण ए बी सी की आर्धक रेखा है, अर्थात कोण ए बी डी बराबर कोण डी बी सी। ठीक है, यही कोण ए बी डी, देखिए ए बी डी, यह कोण इस कोण के बराबर है, यानी डी बी सी के बराबर होगा। नाप कर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पूछ दे सवाल इसको 4 बराबर भागों में बांटिए, तब क्या करेंगे? वही क्रिया करनी है आपको। अब देखिए ये दोनों कोण है, चाप तो यहाँ से लिए ही है, एक बार यहाँ से इस तरह चाप काटिएगा, एक बार यहाँ से इस तरह काटिएगा। जहाँ दोनों चाप काटते हैं इसको यहाँ से मिला दीजिएगा। पुनः इसको भी यहाँ से एक बार इस तरह चाप, ओ से इस तरह चाप, जहाँ दोनों आपस में काट इसको मिला दीजिएगा। इस तरह से यहाँ से काटेंगे तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह से यह देखिए 1 2 3 4 भाग में बंट गया। ठीक है, हाँ। अब जो पहला बताया गया कोण के बराबर कोण बनाना, उसका रचना नहीं लिखाया गया, उसको भी लिख लीजिए। हाँ देखिए, यही न बनाए थे आप, कोण ए बी सी। क्या किए थे? बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाए थे, जो क्या काट रहा था, डी और ई पर मान लीजिए। अब एक रेखा खींचे थे ना, इसका नाम क्या दे दिए? क्यू आर। देखिए नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब जिस त्रिज्या से इसको आप काटे हैं, उसी त्रिज्या से क्यू को केंद्र मानकर यहाँ आप काट देंगे। ठीक है, मान लीजिए यह काट रहा है, इस पर यहाँ यस कर दें, यहाँ आगे थोड़ा बढ़ा दें टी। ठीक है, अब इस दूरी की त्रिज्या से ई डी की त्रिज्या लेकर के यस को केंद्र मानकर एक चाप इस तरह से काट देंगे, इस तरह से। और मान लीजिए यहाँ पी पर काट रहा है, तो क्यू को पी से आप मिला दीजिए, थोड़ा सीधी रेखा इंची से मिलाइएगा, यही हो जाएगा कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए बी सी। इसके भी रचना के पद लिख लीजिए। अब क्या होगा? दिए हुए कोण ए बी सी, दिए हुए कोण ए बी सी के
शीर्ष बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाया जो ए बी तथा बी सी को बिंदु ई और डी पर काटते हैं। ठीक है। पुनः उसी त्रिज्या से बिंदु Q को केंद्र मानकर, देखिए यही Q है, Q को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो, या इस तरह लिखिए, एक चाप लगाया, चलिए ठीक है, ठीक है। चाप लगाया जो क्यू आर को यस पर काटता है। अब ई डी दूरी की त्रिज्या से बिंदु यस को केंद्र मानकर, यस को केंद्र मानकर चाप लगाया जो पहले चाप को बिंदु P पर काटता है। Q को P से मिलाया। यही कोण PQR बराबर होगा कोण ABC के। ठीक है, समझ गए आप? फिर से देख लीजिए, कोण ABC दिया हुआ कोण है। तो अब क्या करेंगे, पहले QR रेखा खींच लेंगे। अब लंबा प्रकार से बिंदु B के केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो AB को E पर और BC को D पर काट रहा है। अब उसी त्रिज्या से Q को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो QR को S पर काटता है। अब ED दूरी की त्रिज्या से बिंदु S को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो पहले चाप को P पर काटता है। Q को P से मिलाया। यही कोण PQR दिए हुए कोण ABC के बराबर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। दो चार प्रश्न लीजिए, हल करिए। हाँ, देखिए यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, 60 अंश का कोण बनाकर प्रकार की सहायता से समद्विभाजित कीजिए। तो क्या करेंगे आप, 60 अंश का एक कोण चांदे से बना लीजिएगा और इसको समद्विभाजित करिएगा। बताया गया, चाप से काटिए, यहाँ से इस तरह काटिए, इसको मिला दीजिए, समद्विभाजित हो जाएगा। दूसरा सवाल है, PQR खींचकर एक किरण QS खींचिए कि PQS बराबर RQS। देखिए PQR खींचकर कोई कोण आप PQR खींच लेंगे इस तरह से। अब क्या करा, एक किरण QS ऐसा खींचे, कोई किरण इस तरह ऐसा खींचना है कि दोनों कोण बराबर हो जाए। यानी क्या करना, इस कोण का अर्धक करना है। यहाँ से एक चाप लीजिएगा, फिर यहाँ से
चाप काटिएगा, जहाँ दोनों काट रहे हैं यही हो गया इसकी अर्धक रेखा, यानी क्या हो जाएगा PQS और RQS आपस में बराबर होंगे। ठीक है। अगला सवाल है, एक 20 अंश का कोण बनाकर 4 बराबर भागों में बांटिए। वही क्रिया करना है। 120 अंश का आप कोण बनाएंगे। अब पहला काम क्या करना है, किसी त्रिज्या लेकर यहाँ से चाप काटेंगे। ठीक है। फिर यहाँ से लेकर इस तरह से करेंगे तो एक अर्धक रेखा हो गई, यानी एक कोण आपस में बराबर हो गए। फिर वही क्रिया करनी है। अब देखिए यहाँ यह कोण है, इसको अर्धक करना है। यहाँ से एक बार चाप काटिए, यहाँ से काटिए, इसको मिला दीजिए, ये 2 भाग होगा। फिर इसको 2 भाग करिए, यहाँ से एक बार काटिए, फिर यहाँ से काटिए, फिर इसको मिला दीजिए। देखिए 4 भाग में बट गया। ठीक है। चौथा है, समकोण बनाकर उसको समद्विभाजित कीजिए। ठीक है। एक सवाल और ले लीजिए, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना कीजिए। कोण की रचना कीजिए। अपने मन से कोण बनाकर कोण के बराबर कोण की रचना आप कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।